ब्रजमंडल में अवस्थित हो गया हो। ऐसी पावन सुंदरता का दर्शन करने के लिए सारी ब्रजबधियां अपने झरोकों से बाहर झांकती है। भगवान जाते हैं तो किसी को उसके कटी का दर्शन होता है, किसी को उसके बाहु का दर्शन होता है, किसी को उसके सुंदर सुंदर कमल के समान नेत्रों के दर्शन होते हैं, किसी को महाराज उनके सुंदर सुंदर सरल कपोलों के दर्शन होते हैं, किसी को मानो उनके अधरों पर विराजित लालिमा का दर्शन होता है। देख करके बहुएं चिल्लाती है, वाह वारी सखी, देख तो उसके कपोल कितने नाजुक है, देख देख उसके अधर कितने कोमल है, देख देख उसके कटी में कितना स्पंदन है। वाह वाह भैया, आज कृष्ण के एक अंग के दर्शन को देख करके सखियां भाव विभोर हो रही हैं। भाव विभोर होकर के परमात्मा का दर्शन करती हैं, और यही है दर्शन का स्वरूप। भगवान का दर्शन करो तो मन उच्छृंखलित रहे, मन में उत्कट कामना हो दर्शन की। आकर के भगवान ने पहला कार्य किया, कुब्जा का उद्धार किया। नदी तट पर पहुंची एक कुब्जा, टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा को पकड़ करके महाराज गोप ग्वाल साथ में थे, ऐसा पकड़ करके अंगूठे से अंगूठे मिलाया, हाथ कमर में रखी और पकड़ करके महाराज ऐसा करतब दिखाया कि टेढ़ी 8-9 जगहों से टेढ़ी वो कुब्जा एकदम खड़े होकर के सुसज्जित सौंदर्यवान हो गई। कान्हा की ऐसी हरकत देख करके छोरन कहने लगे, कन्हैया ये ब्रज नहीं है, यहां ऐसे नहीं चलता। कन्हैया कहे, भैया हम तो सब जगह मतवाले हैं, हम तो ऐसे ही सब जगह लीला करते हैं। कुब्जा को जब सौंदर्य हो गया, सौंदर्य प्राप्त हो गया, कुब्जा ने चंदन का तिलक कर दिया। वाह वाह भैया, चंदन भी रो पड़ेगा, ऐसा इस ललाट पटल पर शोभायमान ये चंदन हो रही है। और शोभा तो वही होती है, कंस को तिलक देने वाली आज कुब्जा रो पड़ी है। अरे उस दुष्ट को आज तक करता रहा तिलक, तिलक की शोभा खराब होती गई। आज हे मेरे अखिलेश्वर, तुम्हारे मस्तक पर ये चंदन सुशोभित होकर के सार्थक सिद्ध हो। जीवन में यही तो है, आज भी पाखंडी साधुओं और बड़े सारे लोग हैं जो चंदन धारण करते हैं, भीतर कामना वासना ग्रसित है और मस्तक पर तिलक लगा करके अपने बाहरी आडंबरों का प्रदर्शन करते हैं। भगवान यही समझाते हैं, भैया चंदन की सार्थकता तो तब है जब कोई साधु, कोई सज्जन पुरुष अपने मस्तक पर उसे धारण कर ले। भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। कुब्जा ने प्रार्थना करी, प्रभु आप आओ। कुब्जा कहती है, प्रभु अब तक तो टेढ़ी थी तो ठीक थी, आपने सौंदर्यवान बना दिया, अब तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, कंस के राक्षस नहीं छोड़ेंगे। बोले, देवी मैंने स्पर्श किया है, मैं जिसे स्पर्श करता हूं संसार उसको देवी भाव से पूजता है, असुरों को पता ही नहीं चलेगा। और सत्य बात है, लोग कहते हैं कि कुब्जा को भगवान ने सौंदर्य दे दिया, गलत बात है। भगवान ने कुब्जा को सौंदर्य नहीं दिया था, उसके वास्तविक सौंदर्य का दर्शन कराया था। कुब्जा तो वैसी ही थी अपने कर्म से। हम भी होते हैं, हमारे भीतर भी कई कमियां हैं, भगवान आते हैं ना तो उन कमियों में जीना सिखाते हैं। काले लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन नहीं है, बड़े सारे भद्दे काले लोग होते हैं ना, उनको विचार रहता है कि भैया जीवन हमें संसार नहीं जाने का, संसार में हमारी सुंदरता नहीं है। नहीं भैया, संसार में सुंदरता, संसार भले ही देखता हो तुम्हारे स्वरूप से, तुम्हारे देह शरीर से, लेकिन परमात्मा तुम्हें तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे भाव से देखते हैं। और भाव अगर सुंदर हो तो परमात्मा अपनाएंगे, और दुनिया में सुंदर बन करके घूमोगे तो दुनिया ही अपनाएगी, और दुनिया अपनाएगी तो एक दिन होगा जब वो तुम्हारा शोषण कर डालेगी। लेकिन परमात्मा तुम्हारे भाव से पोषित होकर के स्वयं अपना जीवन सार्थक बनाते हैं। तो भाव से भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया, धोबी का उद्धार किया। ये वही धोबी था जो जिसने त्रेता काल में भगवान पर कटाक्ष किया था, उसका उद्धार हुआ। आगे चल करके सुदामा नाम के माली से पुष्प हार भगवान ने वैजयंती माला धारण किया। आगे चल करके महाराज अब पहुंचे हैं उस क्षेत्र में जहां पर धनुष रखा गया है कंस के द्वारा, और रणभूमि मलयुद्ध के लिए महाराज रणांगन सजा करके रखा गया है। आएंगे तो युद्ध कराएंगे, उनको मरवाएंगे। सो महाराज जैसे ही प्रवेश किया, पहली भिड़ंत हो गई। पुलिया पीड़े नाम के एक मतवाले
हाथी से, जिसे मदिरा पिला करके भेजा गया था, भगवान ने दोनों दांत तोड़ करके उठाकर पटक करके उस हाथी का उद्धार किया, भीतर प्रवेश किया, चाणूर, मुष्टिक इत्यादि असुरों से भगवान और बलराम जी का युद्ध हुआ। आगे देखा, कंस को भान हो गया, धनुष का भंजन किया तो पता चल गया अब मेरी मृत्यु निकट है। मृत्यु को देख करके भयभीत हो गए। कंस ने देखा तो कृष्ण को चिल्लाया, अरे कृष्ण तू बेटा मुझे मार नहीं सकता। भगवान ने कहा, तू सत्य, आज तूने पहली बार सत्य कहा है मामा, मैं तुझे मारने नहीं आया हूं, ना मैं तुझे मार सकता हूं। तुझे कोई मारेगा तो वो तेरा कर्म है और तेरा कर्म तुझे मृत्यु प्रदान करेगा। भगवान ने सीढ़ियों से चढ़ करके एकदम ऊपर उछले, कंस को पकड़ करके घसीट करके नीचे लाए, कंस के वक्षस्थल पर भगवान लेट गए और भगवान ने 6 प्रहार किया कंस के वक्षस्थल पर। कहा, तूने मेरे 6 भाइयों का मर्दन किया है, ले 6 बार प्रहार करता हूं। और भगवान ने अपनी दिग्विजयी मुष्टिका से उनके वक्षस्थल पर 6 बार प्रहार किया, रक्त का फव्वारा छूटा और कंस का मर्दन हुआ। बोले कंस जी महाराज की, कंस जी महाराज की जय। सबरे कंस के रिश्तेदार बैठे महाराज, तो कंस की जय होगी। अरे सुन तो लिया कर, जय किसका हो रहा है? कंस जी महाराज की जय। बोलिए कंस मर्दन भगवान गोपाल की। इतने जय में तो कंस मरेगा भी नहीं। हम सबके भीतर भी एक कंस है, ध्यान रखना। थोड़ा जोर से जयकारा लगाओगे तो मरेगा महाराज। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। थोड़ा सा गांव वालों को पता चले आपके जयकारे से कि भैया कथा हो रही है, कोई मोना सेना के ऑर्केस्ट्रा नहीं देखा आज, है ना। यहाँ कृष्ण नाम होते, कोई यह है संसार के कोई आदमी के नाम नहीं होता ना, तो जब जयकार हो तो थोड़ा। सो महाराज उद्धार हुआ कंस का, माता पिता को मुक्ति प्रदान की कारावास से, जा करके प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान वसुदेव से कहते हैं कि मातरम पितरम वृद्धम आर्याम साधुविम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विप्रवसन्मृतः। जो माता पिता वृद्ध गुरु पत्नी दासी गुरु विप्र ब्राह्मण इन सब की सेवा ना करे ना तो उसका जीवन व्यर्थ है, वो फिर जीते जी मरा हुआ है। माँ और पिता के चरणों में लेट गए भगवान और कहा अपने माता पिता से कि बाबा मुझे क्षमा करना, इतने वर्ष बीत गए कारावास में आपको, और मैं अभागा आपकी सेवा से वंचित रहा, आपको दुख देता रहा। भगवान कहते हैं कि माता पिता की सेवा से अगर वंचित हो जाओ ना तो ये अपराध होता है। आज स्वयं को अपराधी समझ रहे हैं परमात्मा। गुरु पत्नी पर बुरी नजर डालने वाला और विप्र और पुत्र, इन सब पुत्र द्वारा पिता, इन सब की सेवा ना होना तो भगवान कहते हैं ये पाप है। और पिता अगर पुत्र के लिए वो भाव न रखें, यहां सुतम और साध्विम भी सब, सात्विम और शिशुम, सुतम और शिशुम दोनों शब्द आए। एक शिशु का सूत के लिए, एक प्राणी का अपने पुत्र के लिए सेवा भावना हो तो भी वो अपराध होता है। सेवा भाव होगा तभी तो अपने पुत्र का वो सही लालन पालन, सही पोषण करेगा, नहीं तो फिर महाराज, हमारे यहाँ एक महाराज जी बहुत सटीक शब्द हम कहते बोलना, पुत्र और पिता का संबंध वो है जहां पर पुत्र ने पिता ने पुत्र को धर्म के योग्य बनाने के लिए जन्म दिया हो, और पुत्र वो है जो पिता की सेवा करके धर्म का पालन करे। आज भगवान ने क्षमा याचना करी कि मैं वंचित रहा आपसे, आपकी सेवा से, 11 वर्ष बीत गए, मुझे क्षमा करें। माता पिता ने उठाया, नहीं ऐसी बात नहीं है कृष्ण, ये तो हमारा प्रारब्ध था, भोगना था हमको, सो हम भोग बैठे। और तुरंत के तुरंत महाराज भगवान का संस्कार किया और बाल शिक्षा के लिए उज्जैन में महर्षि संदीपन आश्रम में भेजा गया। उग्रसेन को राजा बनाया गया
संदीपनी आश्रम में जाकर के 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाएं परिपूर्ण होकर के वापस आए और यहाँ एक संदेश दिया कि हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो बालकों को शिक्षा दे। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो ना पठिता, शास्त्रों ने गाया। वो माता पिता शत्रु है जो बच्चों को नहीं पढ़ाते, नहीं शिक्षा देते। और शिक्षा का अर्थ ये नहीं है जो हमारा मॉडर्न शिक्षा चल रहा है, वो नहीं है शिक्षा। शिक्षा वो है जहां से सनातन धर्म का ज्ञान हो, वो शिक्षा आप दे। स्कूलों ने तो बिगाड़ने का काम कर ही दिया है, सुधार आप घर से सकते हैं। सब स्कूलों का खंडन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन स्कूलों में वास्तविक में नहीं। मैं कई बार सोचता हूं, विचार करता हूं इस बात पर कि जो पश्चिम संस्कृति के स्कूल हैं, उन्होंने वो चीजें अपनाने पे मजबूर किया जो हमें नहीं चाहिए। कुछ दिन पूर्व चर्चा हो ही रहा था महाराज जी से कि शिक्षा का संबंध वेशभूषा से कैसे है। आज इंग्लिश मीडियम में होता है ना, छोटे छोटे शॉर्टकट में बच्चों को बुलाया जाता है, तो उस पर विचार हुआ कि क्या छोटे बच्चे जब छोटे शॉर्टकट पहनेंगे तभी शिक्षा प्राप्त होंगी? क्या कुर्ता पजामा या सलवार सूट इत्यादि जो भी सात्विक वस्त्र है उनसे शिक्षा नहीं? शिक्षा का संबंध वेशभूषा से कहां से हो गया? और है अगर वेशभूषा से तो वो सात्विक वेशभूषा से है। वो तो वहां उस वेशभूषा का कहीं विधान ही नहीं है। जहां अंग का प्रदर्शन हो वहां कैसे शिक्षा मिलेगी? वेशभूषा का बहुत महत्व है। नरसिंह मेहता का नाम आपने सुना होगा। नरसिंह मेहता इसी भारत भूमि में जन्मे हैं, लीला करके गए हैं 700-800 वर्ष पूर्व। बड़े भक्त हुए थे। उन्हीं यही अभी की घटना है, 100-150 वर्ष पूर्व एक कलाकार मथुरा के मंच से कला अपना करके वहां से लौट रहा था। नरसिंह मेहता का किरदार किया था। रात्रि हो गई तो उसी वेश में निकल पड़े, और निकल पड़े तो सड़क में जब निकले तो पीछे से किसी के पायलों का रुझान हुआ। पलट करके देखा तो कन्हैया था। कन्हैया ने देखा कि पलटा हुआ व्यक्ति कोई है तो भागा, तो इसने चिल्लाया, कौन हो, रुको रुको। तो कन्हैया ने आवाज दिया, अरे गलती हो गई, मुझे लगा मेरा भक्त नरसिंह है, तू तो कोई दूसरा है। वेशभूषा से भगवान भ्रमित भी होते हैं। शिक्षा के देव गणेश सरस्वती, ये आपको लगता है कि अंग के प्रदर्शन से वेशभूषा का परित्याग करके तामसी होकर के शिक्षा ग्रहण करोगे और आपको शिक्षा, आपको ज्ञान मिलेगा? नहीं। इन सब चीजों को देखो, ये बाहर हो रहा है, कहीं से बाहर कोई संस्कृति आकर के आप अपने हिंदुत्व धर्म में इन सब चीजों को बताइए। धर्म का नारा ठोकना हर ब्राह्मण का धर्म ही है घासपेट से। इस पर विचार करना। हम तो कहते हैं भैया वहां इंग्लिश मीडियम में ऐसे शॉर्टकट में अपने बच्चों को भेजने से अच्छा ना वो क्या सरकारी स्कूलों में भेज दो, भले ही चावल दाल खा के जी ले महाराज। जीते जागते संडा मरकट के विश्वविद्यालय हैं ये सब। भगवान का बड़ा प्रकट हुआ, बड़ा अद्भुत भाव हुआ, जाकर शिक्षा ग्रहण करी। परमात्मा के लिए देखो, ये छोटी चीज है। परमात्मा से जुड़े हुए व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है। ये तो बड़ी, मैंने बहुत सहज बात कही। और जब तक ना छोड़ोगे ना तब तक मिलता भी नहीं है कृष्ण। और छोड़ने का मन करे तो मेरे साथ गाना, जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ गया, जगत सब छोड़ गया, सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, आपका दोनों हाथों से बढ़िया ताली बजा के गाइएगा।
आई रे, उठा जाई।